जय भीम जय मूल निवासी साथियों। अभी हम हिमाचल के दौरे पर हैं। हिमाचल में हम घूम रहे हैं। अभी हमें फुले अम्बेडकर विचारधारा से परिचित है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि हिमाचल में, खासकर हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर फुले अम्बेडकर विचारधारा किस तरीके से प्रचार है और किस तरीके से यहाँ सामाजिक मूवमेंट्स चल रहे हैं। सर से हम मुलाकात करते हैं। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम करमचंद भाटिया है। मैं संत श्री रविदास धर्म सभा हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और हिमाचल संयुक्त SC ST OBC अन्य पिछड़ा महाशक्ति वर्ग मोर्चा भी हमने अभी गठित किया है, जिसका मैं राज्य संयोजक हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और प्रदेश की हर कठिन पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों से जातीय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत राजनीति से परिचित हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक आपके NTV के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले और जो हमारे जितने भी साहू जी महाराज या जितने भी हमारी महान विभूतियाँ मान्यवर कांशीराम सहित रही हैं, हिमाचल प्रदेश वर्तमान परिस्थितियों में, परिदृश्य में इन चीज़ों से युवा पीढ़ी जो है हमारी अवगत होती जा रही है। प्रदेश में जागरूकता बढ़ती जा रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक, जातीय, प्रशासनिक और स्थानीय परिस्थितियां हैं, वो हिमाचल प्रदेश में जब से हिमाचल प्रदेश के राज्य का गठन हुआ है, तब से SC ST OBC अल्पसंख्यक पिछड़ा समाज के लोग कांग्रेस और भाजपा पार्टियों के ही गुलाम, चाटुकार, चमचे और वोट बैंक रहे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व है, वो केवल सामान्य वर्ग के लोगों के हाथों में ही है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत जो हमें संविधान में प्रावधान मिले हैं, उनका जो लाभ समाज को मिलना चाहिए था, जो विधायक, सांसद, मंत्री चुनाव जीतकर राजनीतिक पार्टियों की अपने ऊपर मोहरे लगा कर आ रहे हैं, वो केवल अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक और चुनिंदा कुछ साथ में करीबी लोगों के परिवार का कल्याण करने तक सीमित हैं और उनको अपनी राजनीतिक पार्टियों में किसी भी तरह का बात रखने का अधिकार नहीं होता है। और उन्हें अधिकार हो भी क्यों, क्योंकि वो तो राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के लोगों के माध्यम से अपना राजनीतिक सत्ता सुख भोग रही है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर जातीय जुल्म, अत्याचार, छुआछूत, अप्रत्या, भेदभाव, मंदिरों में प्रवेश और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में अलग बिठाने के जो पंक्ति का कार्यक्रम है, वो शिमला संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र की स्थिति गंभीर चिंताजनक है। इसमें कुछ चंबा और कुल्लू के क्षेत्र भी है, जहां हम तो मंदिरों में जाने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करते कि जहां अपमानित होना हमें जाएं क्यों, मंदिर के लोग हमें बुलाते नहीं और मंदिर में हम जाएं भी क्यों। और दूसरा, यहाँ एक परिस्थिति है, सामान्य वर्ग के लोगों के घरों में जब प्रोग्राम होता है तो अनुसूचित जाति के लोगों को शिमला संसदीय क्षेत्र में विशेषकर और मंडी संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को बुलाया जाता है। फिर उन्हें आवाज़ें लगा कर माइक के माध्यम से अलग पंक्ति में बिठाकर भोजन करने का अधिकार है और उन्हें अपमानित इस तरह से किया जाता है। वैसे ही अगर अनुसूचित जाति वर्ग के घरों में अगर धार्मिक और सामाजिक और वैवाहिक प्रोग्राम हो तो वहाँ उनका रसोइया जो उनका रसोइया है सामान्य वर्ग से होगा और उनको अनुसूचित जाति के घरों में भी जो रसोइया जो उसका सामान्य वर्ग का तो होगा, लेकिन सबसे पहले SC के घर में सामान्य वर्ग के लोगों को पंक्ति में सर्वप्रथम भोजन करने का अधिकार है। जब वो वहाँ से चले जाएंगे उसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों को भोजन करने का अधिकार है। इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं गंभीर, जो शर्मनाक हैं, वो शिमला संसदीय और मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत है। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि अगर एक धार्मिक आयोजन में मंदिर का फूल किसी अनुसूचित जाति की गोदी में भी गिर जाए तो उसको भी पीटने शुरू कर दिया जाता है। और जो हम तो ये कहते हैं कि हम ज़्यादा करके अनुसूचित जाति के लोग दूसरे के घरों में क्यों जाएं, अपने घरों में क्यों बुलाएं जहां अपमानित होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों को हम पूरे आज 30-35 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं कि इन परंपराओं को ख़त्म किया जाए। ना तो अपने घरों में किसी को बुलाया जाए जहां अपमानित होना किया जाता है, ना हम किसी के घरों में जाएं जहां हमें अपमानित किया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज और हमारी अन्य महान विभूतियां हैं, इसको लेकर प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार तो हो रहा है। लेकिन यहाँ विभिन्न तरह की अनुसूचित जाति में भी सैकड़ों समुदाय हैं, बिरादरियां हैं, जो अपने आप को, जहाँ सामान्य वर्ग के लोगों को हम दोष देते हैं,
जहां हम सामान्य वर्ग के लोगों को दोष देते हैं कि हमारे से जातीय जुल्म, अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव हो रही है, वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी में भी हालात ऐसे हैं जो जातियाँ वाल्मीकि, रविदास जाति, कोली समाज जाति, अन्य जितनी भी जातियाँ हैं, यह भी एक दूसरे से भेदभाव करती है, ये भी एक दूसरे से छुआछूत भेदभाव करती है। एक दूसरे में बैठने उठने का प्रावधान नहीं है। बहुत तरह की हीन भावनाओं का जो है इसमें भी कई आदान प्रदान है, जिसको लेकर हम भी विभिन्न समय से इनको ख़त्म करने का, सभी को सामूहिक रूप से संगठित करने का और इन कुरीतियों विसंगतियों को दूर करने का अपने सभी सहयोगियों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हमारा जो लक्ष्य, हम काफ़ी समय से चल रहे हैं कि 2022 और 27 में SC ST OBC सत्ता हासिल करें, क्योंकि तमाम समस्या का समाधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते थे, मान्यवर कांसीराम जी कहते थे, ज्योतिराव फूले जी भी कहते थे, साहू जी महाराज भी कहते थे कि सत्ता की चाबी जब तक आपके हाथ में नहीं होगी तब तक तमाम समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम जो 2022 और 27 हम एक लक्ष्य को लेकर भी चलते हैं कि हम 2022 और 27 में सत्ता हासिल करें। अगर हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं तो हम सत्ता नियंत्रण की चाबी अपने हाथ में लें, ताकि जो भी प्रदेश में सरकारें आएँ, हमारे दिशा निर्देश सहमति के बिना कोई भी अपना एजेंडा, नीति, रणनीति नहीं बना सके। लेकिन हिमाचल में दुर्भाग्य ये है कि आने वाले समय में हिमाचल में अभी एक तो पहले बहुजन समाज पार्टी के नाम से पार्टी जो काफ़ी समय से जो 25-30 सालों से हिमाचल में है, उसके बाद जो है अभी जो एक बहुजन द्रविड़ पार्टी का भी सुन रहे हैं, उसके बाद जो है भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण जी की आज़ाद समाज पार्टी का भी है, पीपल पार्टी ऑफ इंडिया को जो लेकर हिमाचल में प्रचार प्रसार को लेकर या आप जन जागरण समाज से जुड़ने को लेकर चला रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पार्टियों का, हमारे लोगों की संख्या वोट कम है, लेकिन पार्टियों का जो हमारा विस्तार है ज़्यादा होता जा रहा है, जो हमारे को सत्ता में आने के लिए बाधक है। हमारा ये प्रयास रहता है कि हिमाचल प्रदेश का ही ले लिए, भारत को तो छोड़िए बात, जितनी भी हमारी SC ST OBC अल्पसंख्यक पिछड़ा समाज से हमारे महापुरुषों के द्वारा या बुद्धिजीवियों के द्वारा, शिक्षित साधन संपन्न समाज के द्वारा जो पार्टियां बनाई जा रही है, हमारा एक प्रयास है, उनसे भी हमारा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि अपने दलगत और जातीय और सामुदायिक भेदभाव को और जातिगत जो विषमता है उनको दूर करते हुए सत्ता प्राप्ति के लिए हमें एक महागठबंधन का आयोजन हिमाचल में करना चाहिए। उसमें जो हमें 68 विधानसभा क्षेत्र है, 4 लोकसभा क्षेत्र है, 1 राज्यसभा जो क्षेत्र है हमारे, जो उसमें हमें गठबंधन करके वो पार्टी जितने भी हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उस सभी को आपस में बांट लेना चाहिए कि यहाँ इस पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा, आप हमें समर्थन करिए, यहाँ हमारा उतरेगा, आप समर्थन करिए। तो इस तरह हम सत्ता नियंत्रण की चाबी हाथ में ले सकते हैं और इस तरह जितनी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, देश की है, प्रदेश की है, उनको सभी को एक मंच पर आने का, अपने व्यक्तिगत भाई लोकप्रियता या अपने सर्वश्रेष्ठ के इस दलगत राजनीति से समाज हित में कार्य करना चाहिए। और सर, अभी हिमाचल में अगर हम देखें तो फुलेम बेलगरी आंदोलन को मजबूत करने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? खासकर हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ भी वही जातिवाद, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था दिखाई दे रही है, तो किस तरीके से क्या क्या समस्या आती है फुलेम बेलगरी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश में एक तो हिमाचल प्रदेश जो है अन्य भारत के अन्य राज्यों से, यहाँ की पहाड़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ तो चोटियों में गांव पर लोग रहते हैं, मैदानी एरिया नहीं है। यहाँ कोई भी पार्टी आती है, सभी पार्टियां आती है, लेकिन सर्वप्रथम आर्थिक साधन और संसाधन आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। वित्तीय लाभ के बिना हम कोई भी किसी भी पार्टी का जो ढांचा है उसको मजबूती नहीं कर सकते, क्योंकि साधन संसाधन कहीं पहुंचने के लिए ज़रूरी है और उसके बिना किसी भी तरह की पार्टी का अगर हम विस्तार किए जाएं, आजकल जैसे बेरोजगारी है, रोजगार ख़त्म है, आय के साधन नहीं है, सारी कई परिस्थितियाँ और लोकतंत्र दमन की जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, उसके लिए परिस्थितियाँ, विभिन्न तरह के आंदोलन भी चल रहे हैं। लेकिन उन आंदोलनों में एक राष्ट्रीय नेतृत्व न होने की वजह से, उन आंदोलनों में एक मूल वेश न होने की वजह से जो है कई परिस्थितियों का हम आंदोलन करते हैं, सामना करना पड़ता है। हम समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए काम करने पर जब झूठे केस दर्ज होते हैं या विभिन्न तरह के राजनीतिक द्वेष की भावना से केस दर्ज हुए, हमें अधिवक्ताओं के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, जमानत करने के लिए जमानती नहीं मिलते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों के लिए हम एक राष्ट्रीय स्तर का एक हमारा ऐसा जो
योजना होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए कि जहां भी अगर हमारा व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसके पीछे पूरे देश की टीम खड़ी हो। अगर उसके देश की टीम खड़ी होगी तो कोई भी राजनीतिक सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार जो अगर होगी, वो उसका दमन करने का, उत्पीड़न करने का प्रयास नहीं करेगी। और आज जो परिस्थितियां हैं, सभी समाज के लोग अब व्यक्तिवाद में सभी प्रधान बन गए हैं। कोई समुदाय के प्रधान बन गए, कोई जातियों के प्रधान बन गए, कोई पार्टियों के प्रधान बन गए, एक दूसरे से जुड़कर राजी नहीं है। अपनी लोकप्रियता भाई भाई के लिए सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ, लेकिन किसी की भी नेतृत्व सही नहीं है, दिशा सही नहीं है, रणनीति सही नहीं है, सोच सही नहीं है, चार सही नहीं है, उनकी मंजिल नहीं है कि हमने जाना कहा है। तमाम समस्याओं का समाधान आंदोलन भी नहीं है। हमें एक आंतरिक जो है हमारी एक जो गोपनीय रणनीति है एक होनी चाहिए, और इसके लिए एक ऐसी टीमें होना चाहिए जो हमेशा तन मन धन नेक नीयत ईमानदारी से राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर हमारे समाज के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी हो। अभी आपने लोकतांत्रिक की बात की। आज सभी संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी अभी है, सभी लोकतांत्रिक का दावा करती है कि हम भी लोकतांत्रिक। तो आप किस तरीके से लोकतांत्रिक को देखते हैं आज के इसमें? नहीं, वर्तमान परिस्थितियों में 8-10 सालों से तो हालात ऐसे प्रदेश में, हम भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अभी भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय SC/ST एक्ट को खत्म करने को लेकर जो संशोधन किया गया था, उसको लेकर पूरा भारत बंद हुआ था। हमारे समाज के लोगों की कहीं हत्याएं भी की गई या उनकी मृत्यु मर्डर कर दिए गए। ऐसे हथरस कांड भी हुआ था, जो एक हमारे वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ दुराचार हुआ था। एक हमारे यहाँ हिमाचल में ही एक व्यक्ति की केदार जिंदान की हत्या हुई थी। ऐसे कई आंदोलन हैं जिनमें हम और हमारे साथियों ने भूमिका निभाई। लेकिन हमारे को जो लोकतंत्र में अगर स्वस्थ लोकतंत्र चलाना है, नेक नीयत ईमानदारी से चलाना, तो विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष किसी की हानि नहीं करता है, जो आंदोलनकारी है किसी की हानि नहीं करते। अगर सरकार और प्रशासन या न्यायपालिका हमारी कुछ गलत कर रही है तो उसको लेकर विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए होता है कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जो भारत के चारों स्तंभ है, वो पूरे चारों स्तंभों का मुझे लगता है कि दमन हो चुका है। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो लोकतंत्र के लिए नेक नीयत ईमानदारी अभिव्यक्ति की जो अब स्वतंत्र विचारधारा, सम्मानजनक विचारधारा रखने की आज़ादी है, उसको अगर उठाता है तो उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है ताकि किसी के हक की आवाज़ ना उठे। हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के कई केस जो है हम जैसे लोग, हमारे साथी भुगत रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा शिकार जो हो रहे हैं तो हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, मनुवादी पार्टियां हैं, मनुवादी संगठन है, वो देश में अगर जो मर्जी बोल देंगे, जो मर्जी उनके खिलाफ, तो ना FIR दर्ज होगी ना उनको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन हमारे जैसे समाज के लोग अगर हिमाचल प्रदेश में किसी के हक की बात उठाएंगे तो हमें राजद्रोही के रूप में ऐसी धाराएं लगा के सरकारी प्रशासन को, पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करके दमन का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव के मामले हैं, ये बहुत मामले हैं। थानों में सही ढंग से FIR दर्ज नहीं होती। अगर FIR दर्ज हो जाए तो राजनीतिक क्षेत्र और स्थानीय प्रभाव के चलते जो है उन्हें कैंसलेशन में राजनीतिक दबाव के तहत डाला जाता है। फिर कोर्टों में जो है ऐसी समाज को भी उन कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए जो बहुत ही परिस्थितियाँ, इतनी विडंबना है, जिसके लिए आर्थिक साधन, संसाधन, वित्तीय साधन मुश्किल है। आज संगठन के लोग पर तो लोगों को इकट्ठा भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं कार्यक्रम भी करना तो वहाँ वित्तीय साधन बहुत जरूरी है। और जब वित्तीय साधन के लोगों से बात होती है तो उनके फिर जो दाएँ बाएँ जो है इस तरीके की जो उनकी आनाकानी जो होती है, ये भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी राष्ट्रीय संगठन में किसी का विरोधी नहीं है, सब अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन मंजिल किसी की एक नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी संगठन हैं, हमें अपना जातीय, समुदाय, व्यक्ति, पार्टीवाद, संगठनवाद, मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने का प्रयास करना चाहिए। सर, अभी हमारा आखिरी सवाल है। आपने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन अगर हम हिमाचल में देखें, या आप किस तरीके की पार्टी या संगठन को देखना चाहते हैं, खासकर हिमाचल में? नहीं, पार्टी संगठन तो ऐसी बात है, देखो कोई भी पार्टी प्रदेश में दूरदर्शी होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश में जो भी पार्टी आए उनका एक एजेंडा होना चाहिए दूरदर्शी की। हमारी ये जो पार्टी है दूरदर्शी है, और ये कभी किसी भी पार्टी और संगठन के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आपके मान सम्मान और स्वाभिमान, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, व्यक्ति और जाति क्षेत्रीय अधिकारों को का पूरे सुरक्षा करेगी। आप कहीं से भी आवाज़ उठाएंगे, हमारा राष्ट्रीय सरकार नेतृत्व उसके साथ होगा। और इसके लिए जो है हम तन मन धन से भी, आप भी सहयोग करिए, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन दूरदर्शी पार्टी होना चाहिए। और हमारी जितनी भी पार्टियां हैं, एक दूसरे की पार्टियों की टांग खिंचाने में हमारा समाज लगा रहता है। हालांकि हम भी लगे रहते हैं, लेकिन हमारा एक दिशा के लिए सही होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज में सभी को एक मंच पर आना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, और उसका और राष्ट्रीय स्तर का ढांचा भी होना चाहिए। और सबसे पहले साधन संसाधन जो भी इसमें यहाँ आए उसकी
उसके लिए आदमी कोई भी हो, कुछ आदमी अपने स्तर पर करता है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर करता है, क्योंकि वित्तीय हम भी छोटा मोटा कारोबार करते हैं, महीने में 10 दिन काम करते हैं, परिवार हमारे भी परेशान रहते हैं, लेकिन हम भी ऐसी फील्ड में हैं, हमें परिवार से भी गालियाँ सुनना पड़ती है, समाज से भी गालियाँ सुनना पड़ती है, लेकिन फिर भी हम चलो जितना हो सकता है, हमारा जीवन है, हमारा समाज के लिए जीवन है। अगर हम भी आज कांग्रेस भाजपा में होते तो कई विधायक होते, मंत्री होते या उच्च पदों पर होते, लेकिन हमने भी अपना जीवन समाज के लिए अपने तमाम सुख सुविधाओं को तिरंजलि दे के जो कुर्बान किया है। हम किसी संगठन से नहीं जुड़े, किसी से नहीं जुड़े, लेकिन जितना भी हम राजधानी में है, जितनी जागरूकता हमें है, हम समाज को आज सोशल मीडिया है जिससे आदमी बड़ी आसानी से अगर उसका सदुपयोग किया जाए जुड़ सकता है, एक दूसरे के प्रति परिचित रहता है, तो हम उसका समाज को अपने मतलब तमाम व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलजली और सुख से तिलजली जाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।